दोस्तों, नीम की खली घर में कैसे बनानी है, नीम के लीफ की पहचान कैसे करनी है, नीम के प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है और नीम की खली को हमने प्लांट में कैसे देना है और हमने घर में फ्री में नीम ऑयल कैसे बनाना है, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीम खली होती है जो मार्केट से मिलती है। इसको आप इजीली घर में भी बना सकते हो। ये मार्केट में 40 से 50 रुपए की केजी मिल जाती है। इसमें एक स्मेल होती है जो बटरफ्लाई को बड़ा अट्रैक्ट करती है। नीम की खली हमने अपने प्लांट्स को क्यों देनी है, इसके क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सारी चीज़ें किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब हम अपने प्लांट में इनको देते हैं तो इनसे हमारा प्लांट ग्रो होता है। फल आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट आते हैं और प्लांट हमारा अच्छा ग्रो होता है और उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। पर अक्सर हम नीम की खली की पहचान करना भूल जाते हैं कि वो कैसी होती है। इसके बारे में भी आपको पहले जानना ज़रूरी है। आपके आसपास कई जगह पे नीम लगा होगा पेड़, इस तरह की उसकी लीव्स होती हैं, थोड़ी सी आगे जाके पतली सी हो जाती हैं। ये छोटा प्लांट है मेरा, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये थोड़ा बड़ी पत्तियाँ हैं, इस टाइप की शेप होती है इनकी लीफ की। ये हल्की थोड़ी येलो होती हैं और इनमें थोड़ी सी खुशबू भी होती है। नीम के बड़े फ़ायदे हैं। एक इस टाइप का ही होता है जिसको हम तरेक बोलते हैं। ये नीम नहीं होती, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको नीम की पहचान करवा रहा हूँ कि आपने नीम के पत्तों की पहचान कैसे करनी है। ये तरेक है, ये नीम नहीं है। नीम की खली प्लांट्स को देनी क्यों ज़रूरी है? कई बार हमारे प्लांट में फ्लावर वाले, फ्रूट वाले, वेजिटेबल वाले, उनमें इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, कीड़ों का अटैक हो जाता है। सारे पॉलिनेटर ही नहीं आते हमारे गार्डन में, कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं जो डंक मार देते हैं हमारे लीव्स पे, फ्रूट्स पे। इसलिए हमने उनको, अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है उनसे। इसलिए हमारे लिए नीम की खली अपने प्लांट्स को देनी बड़ी ज़रूरी है। पर लोग एक गलती कर जाते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं कि नीम की खली को मिट्टी के ऊपर ही स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो नीम की खली के फ़ायदे की बजाय आपका नुकसान हो जाएगा और आपकी मिट्टी में फंगस लग जाएगी, जिससे आपको प्लांट डेड भी हो सकता है। आपने जब भी नीम की खली देनी है, पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी को सेंटर में कर लेना है, फिर नीम की खली लेके उसको मिट्टी के अंदर स्प्रिंकल कर देना है। देखिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, 4 से 5 इंच गुड़ाई करके उसके अंदर हमने नीम की खली को स्प्रिंकल कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे प्लांट्स में कीड़ों का अटैक जब आएगा तो प्लांट उनसे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अगर चींटियाँ भी आएंगी तब भी उनसे हमारा प्लांट बचाव रहेगा। जब आपने नीम की खली दे देनी है, उसके बाद आपने वाटरिंग थोड़ी सी ज़रूर कर देनी है। अब नीम की खली का रोल क्या है हमारे प्लांट में? ये नीम की खली हम इस तरह से भी दे सकते हैं। एक तरीका तो सीधा पाउडर शेप में है, दूसरा हम थोड़ी सी नीम की खली को लेके पानी में हमने भिगो के रख लेनी है। आप 1 दिन के लिए भी भिगो के रख सकते हैं और कि जिस प्लांट में भी आपने देनी है उस प्लांट में आप अच्छी तरह से 1 दिन पहले गुड़ाई कर लो और उससे अच्छी तरह से उसकी मिट्टी सूख जानी चाहिए, जिस तरह से इस प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है। उसके बाद आपने वो जो नीम की खली भिगोई थी उसको ऐसे प्लांट में डाल देना है। ये दूसरा तरीका है नीम की खली देने का।
एक हम पाउडर शेप में दे सकते हैं और एक इस तरह से दे सकते हैं। आप नीम के प्लांट को कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो, ये बड़ा इजीली ग्रो हो जाता है। आप कहीं से मैच्योर नीम की ब्रांच लें जो थोड़ी पेंसिल की साइज़ की हो, उसको नीचे 90 डिग्री के कट एंगल से काट के उसको रूटिंग हार्मोन आप कोई भी ले सकते हो, एलोवेरा, हल्दी पाउडर, दालचीनी, हनी, शहद जिसको बोलते हैं, उसको लेके हमने 2 से 3 नोड मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देनी है और आपकी कटिंग ये इजीली लग जाएगी। ये कटिंग मोस्टली मानसून के मौसम में तो जल्दी लग जाती है, उधर बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है, पर जब कटिंग लगाओ तो उस पॉट को आपने शेडी एरिया में ही रखना है। नीम की खली जब हम किसी प्लांट में देते हैं तो वो रूट के थ्रू जो स्टेम के अंदर पाइप होती है उसके साथ पानी के साथ ऊपर चली जाती है, हर लीफ तक चली जाती है, हर शाखा तक चली जाती है। उसके बाद कोई भी जब इंसेक्ट अटैक करता है हमारे प्लांट के फ्लावर्स पर, उसकी पत्तियों पर, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उसको कोई भी बीमारी नहीं लगती, जिससे हमारा प्लांट हेल्थी रहता है। और ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती है नीम की खली, और पानी को अब्जॉर्व करके रखती है, मिट्टी में नमी रखती है, जिसके कारण हमारा प्लांट अच्छा हेल्दी ग्रो होता है, उस पर अच्छे फ्लावर आते हैं, अच्छे वेजिटेबल्स लगते हैं, अच्छे फ्रूट लगते हैं। नीम ऑयल बनाने के लिए हमको नीम की पत्तियाँ और नीम के फल, बीज, निम्बोली चाहिए होगी। उनको इक्वल मात्रा में लेकर हमने फ्राई पैन में डाल के पानी में भिगो के उसको गैस पे रख लेना है और धीमी आंच में चलाना है ताकि इसके पत्ते बर्न ना हो, इसमें पोषक तत्व खराब ना हो। साथ में हमने कोकोनट ऑयल मिला लेना है। जब ये 15 मिनट बर्न हो जाए अच्छी तरह से, पत्तियां का रस बीच में आ जाए, तो इसको ऑफ़ करके हमने छन्नी से छान लेना है और हमारा नीम ऑयल तैयार हो जाएगा घर पे। अगर आप नीम ऑयल इस तरह से नहीं बना सकते तो मार्केट से नीम ऑयल इजीली मिल जाता है, आप उसको लेकर यूज़ कर सकते हो। इसका स्प्रे 1 चम्मच लेके स्प्रे बॉटल में डाल के 1 लीटर पानी में आपने सभी पत्तियों पर जिनमें कोई प्रॉब्लम आई हो, जहाँ चींटियाँ लगी हों, कोई फल वाले पौधे हों, क्योंकि ये अगर आपने नीम का प्लांट घर में लगाया हुआ है तो उसकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसके पॉट में डालनी है। इसको 7 से 8 घंटे की धूप में रखना है। इसको जितना आप धूप में रखोगे उतना ही ये अच्छा रहेगा। इसकी लीव्स हम खुद भी खा सकते हैं, जिससे हमारा ब्लड साफ़ होता है, हमारे माउथ की बदबू ख़त्म होती है, और इसकी स्टेम से आप दातुन भी कर सकते हो। काफ़ी लोग दातुन करते भी हैं। नीम के पत्तों को आप दिन में 2 से 3 पत्ते आप चबा सकते हो। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा और आपका खून भी साफ़ रहेगा। इस तरह से जब भी खाद देनी है नीम के प्लांट को तो लिक्विड कोई भी वर्मी कंपोस्ट पानी में डाल के आपने इसको 20 से 25 दिनों बाद देते रहना है। इस तरह आपके घर में नीम का प्लांट भी अच्छा चलेगा और आप नीम से सारे फ़ायदे ले सकोगे। आपका जितने भी प्लांट होंगे इससे हेल्दी रहेंगे, उनको कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, और जो उनकी प्रोडक्शन है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। अच्छे फ्लावरिंग देंगे, अच्छे फ्रूट देंगे, अच्छे वेजिटेबल्स आएंगी, उनको कोई भी बीमारियां नहीं लगेंगी। आप नीम की खली का प्रयोग अपने गार्डन में सभी प्लांट्स में करो। ये सभी प्लांट्स के लिए हेल्दी है। इससे प्लांट हेल्दी ग्रो होते हैं, बड़े अच्छे ग्रो होते हैं, उनको कोई भी बीमारी किसी तरह की नहीं